अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की नई अपडेट्स लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, जिसमें जी आपको हाईलाइट्स पता चलेंगे। खान साहब ने रात का खिताब किया है। उन्होंने तीन चीज़ों में बात की है, तोशाखाना पर, इलेक्शन कमीशन पर और जुडिशरी पर बात की है। उसके अलावा जी खान साहब ने बताया कि 9 मई को जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया जेल में, तो एक जज साहब हैं, उन्होंने उन पर फर्द जुर्म जेल में ऐद की। वहाँ पर जाके उन्होंने जो अपना कहते हैं कि अदालत गए और वहाँ पे उनको फर्द जुर्म वहाँ पे उनको उन पे ऐड की गई। उसके अलावा जी उन्हीं जज साहब का जो डेटा है फेसबुक पर वो खान साहब के खिलाफ है, जो कि उन्होंने अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार भी किया कि ये मेरा ही फेसबुक अकाउंट है। उसके अलावा जी इलेक्शन जो मुलतवी करवाने की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं और जो शहबाज सरकार है, जो शहबाज शरीफ की ख्वाहिशात हैं, उन पे अमल दरामद किया जा रहा है। उन पे बात की जा रही है कि जो इलेक्शन है वो उसको किसी ना किसी बहाने के ज़रिए, अब तो उनको बहाना मिल गया कि मरदमशुमारी का जो नई शुमारियात हैं उनको लेकर कि उनके मुताबिक हमने इलेक्शन करवाना है। उसके अलावा जी पीटीआई के जो अरकान थे जो पीटीआई छोड़ चुके हैं या पीटीआई के जो खिलाफ सरगर्म हैं, उनको लेकर भी उन पे भी उनके हवाले से भी अपडेट हैं। उसके अलावा जी जो हमारे वजीर खारजा साहब हैं, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, वो आजकल क्या गुल खिला रहे हैं और क्या दहशत गर्दी पे उनकी बातें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा जी आपको बताएं कि जो खान साहब को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाअहल करने के साथ साथ उनका जो निशान है, जो पीटीआई का जो निशान है, बल्ले का निशान है, उसको भी मुकम्मल तौर पर छीनने की कोशिश की जा रही है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप अपने अहल खाना के साथ बखैर आफियत होंगे। आपको पता चलेगा खान साहब ने रात को 12 बजे के करीब खिताब किया है। उन्होंने खुद इस चीज़ का जिक्र भी किया कि खान साहब जो है वो बड़ा मुख्तसर सा जो उन्होंने खिताब किया है, उसमें उन्होंने बताया कि तोशाखाना का जो ट्रायल है उनके खिलाफ जो किया जा रहा है, जो उनके हवाले से उनके जो बयानात थे उनको कलमबंद किया गया। खान साहब ने एक डिमांड की कि उनको जो है वो उनके गवाहान पेश करने दिए, लेकिन इस चीज़ की जो तरदीद कर दी गई है, क्योंकि उनको पता है कि जो खान साहब ने सामने गवाह रखा है वो तो भाई हमारे सामने एक पहाड़ है, हम पहाड़ को कैसे खोद सकते हैं, मतलब कि कैसे इनको हटा सकते हैं, अगजा उनको कैसे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। जी वसीम चीमा साहब जो हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे खान साहब के, उनके बारे से खान साहब ने बात की थी। उसके अलावा जी खान साहब ने बताया कि जो तोशाखाना का केस है, जो तोशाखाना के जितने भी 70 साल से लेकर अब तक के जो जितने भी तहाइफ हैं, मिनिस्टर्स के, पीएम के, सदर के जितने भी गिफ्ट्स आते हैं या मिलिट्री के जो चीफ हैं उनके, तो वो तोशाखाना के हवाले से मतलब उन्होंने बात की कि किस तरह वो ले जा सकते हैं और किस तरह खान साहब ने ले जाया। खान साहब ने बताया कि जो उन्होंने रकम दी वो सबसे ज़्यादा थी, जो पिछले देते रहे वो कम है, लेकिन अब जो है वो तोशाखाना की जो घड़ी है उसका जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और खान साहब को जो और कोई केस नहीं मिला कि खान साहब को जो है वो नाअहल किया जाए, लेकिन इस केस में भी इनका जो है वो कोई ख़ास तौर पे जो पल्ला भारी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि खान साहब ने सब चीज़ें जो है वो उड़ा के रख दी हैं। खान साहब ने अगर बात की है तो उन्होंने ये बात लाजमन किसी वजह से की है, उनको पता था कि ये इनके खिलाफ जो है वो कार्ड खेलेंगे इनको नाअहल करने का, लेकिन ये अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि खान साहब को जो है वो नाअहल किया जाए, लेकिन ये इस चीज़ में अभी तक नाकाम रहे हैं। अब आगे देखें कि उसके अलावा क्या होता है। उसके बाद खान साहब ने बात की कि जो हुमायूं दिलावर एक जज साहब हैं जिनके पास तोशाखाना का केस है खान साहब का, उसको लेकर खान साहब ने बताया कि जब उनको 9 मई को जो है वो गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया, तो वहाँ पर जी खान साहब को बताया गया कि यहाँ पर एक जज साहब मौजूद हैं जो आपका ट्रायल करेंगे, और खान साहब पर वहीं जो है वो हुमायूं दिलावर साहब ने फर्द जुर्म आयद की। ये था रात का खिताब खान साहब का। रात गए खान साहब ने ये चीज़ बताई कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जज साहब जेल में बैठकर एक मुझ पे फर्द जुर्म ऐद कर रहे हैं, जो कि जिस चीज़ का बहाना बनाकर या जिस चीज़ को लेकर आगे उनको जेल में ले जाया गया। लेकिन देखें इस चीज़ का जो मामलात हैं, ये चीज़ मामलात कहाँ तक जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपना तजज़िया बताते चलूँगा। खान साहब को जो है वो नाअहल करने की जो भरपूर कोशिश जो इनकी जारी है, ये इस चीज़ में अभी तक तो नाकाम है, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि
इलेक्शन को जितना हो सके उतना जो है वो मुलतवी उन इल्तवा का शिकार किया जाए, इल्तवा का शिकार करते जाएं और खान साहब की जो मकबूलियत है या खान साहब की जो नाअहली है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि ये इलेक्शन में आ सकें और इनकी कोई दाल जो है वो गल सके। लेकिन ये चीज़ होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि खान साहब जो हैं वो उनके जो दलाइल हैं या वो अपने दलाइल में जितने कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट हैं, वो उस चीज़ की गवाही है कि खान साहब जो है वो इनके हथे नहीं चढ़ने वाले। उसके अलावा जी जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, जो जिस चीज़ का मामला आजकल जो है वो मार्केट में या ख़बरों में चल रहा है कि उनके अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर खान साहब के खिलाफ जो है वो पोस्ट मौजूद हैं और इस चीज़ का हुमायूं दिलावर साहब ने एतराफ़ भी किया है कि ये मेरा ही अकाउंट है, लेकिन FIA जो है वो इस चीज़ को मानने से इनकारी है और वो जो है क्या कहते हैं कि खान साहब सॉरी वो कह रहे हैं कि दिलावर साहब को कि ये आपका अकाउंट है ही नहीं। जब दिलावर साहब खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं तो FIA वाले क्या चाहते हैं या क्या करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ वो डिनाई कर रहे हैं कि ये आपका अकाउंट ही नहीं है। ये तो अजीब सी बात है, ये तो अजीब सी सिचुएशन है। अब देखें, अल्लाह पाक बेहतर करे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हालात जो हैं वो मज़ीद बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, हालात जो हैं वो ठीक नहीं होते नज़र आ रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक जो अल्लाह परवरदिगार है इस चीज़ को वो जल्द से जल्द ख़त्म करें और पाकिस्तान को एक सही ट्रैक पर चलने में पाकिस्तान की मदद फरमाएं। उसके अलावा जो आपको बताएं कि जी शहबाज सरकार ने फुल जोर लगा दिया है, फुल इस तैयारी में है कि किसी ना किसी तरह जो इलेक्शन है वो इसको जो है वो मुलतवी कर सकें, मतलब कि इल्तवा का शिकार कर दिए हैं। इस साल जो इलेक्शन होने हैं अक्टूबर में, वो अक्टूबर में ना हो, इसको ले जाया जाए अगले साल जनवरी फरवरी में, या कि इसको मार्च तक डिले किया जाए ताकि इनकी जो गंदगी है, इनके जो सर पे मलबा महंगाई का है, जो इनके सर पे मलबा जितना भी ये गंद इन्होंने इकट्ठा करके अपने सर पे रख लिया है, इस चीज़ को वो धो डालें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है शहबाज सरकार, ऐसा करना आपके लिए इंतहाई जो है मुश्किल का शिकार मज़ीद बढ़ता जाएगा। आप देखें कि आप लोग कितना इस चीज़ का शिकार होते हैं, ये आपको आने वाला वक्त मज़ीद बताएगा। लेकिन आप इलेक्शन इल्तवा का शिकार करें किसी भी बहाने से, अब आपको बहाना मिल गया है कि हम जो है मरदमशुमारी जो नहीं हुई है उसको लेकर उसकी हल्का बंदियाँ की जाएँ, उसको लेकर, क्योंकि इनको पता है अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पे आमादा हो जाता है कि इलेक्शन को जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाएगा नई मरदमशुमारी के तहत, तो जो इसकी हल्का बंदियाँ करते करते भी कम से कम 3 से 4 माह जो है वो दरकार होंगे और इसी ड्यूरेशन में जो है वो निगरान हुकूमत है उसको खींचा जाएगा, उसको तूल दिया जाएगा कि ये निगरान सेटअप जो है वो खान साहब को मज़ीद कुचलने में इनकी कुछ मदद कर सके और इनकी जो है वो हेल्प आउट करते जाएं ताकि खान साहब को एक साइड पर लगाया जाए। उसके अलावा जी खान साहब ने जो है वो PTI के अरकान हैं जो भगौड़े हो चुके थे, जो लोटे हो चुके थे, उनकी जो रुकनीत है उसको खान साहब ने मुलतवी कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है और उन्होंने बाकायदा नोटिस भेज दिए गए हैं कि इनके प्लेटफॉर्म से या इनके नाम से जो है PTI के अरकान जो है वो जो छोड़ चुके हैं या जो मुलव्वस हैं इस चीज़ में कि जो PTI को नुकसान पहुँचाएँ, तो उनकी जो रुकनीत है वो खान साहब ने कैंसिल कर दी है और इनको वो बाकायदा नोटिस वो जारी कर दिए, इनको पार्टी से फ़र्क कर दिया है। सीधी बात ये इनको जो पार्टी की रुकनीत थी उनसे इनको भगा दिया है, इनको ख़त्म कर दिया है। उसके अलावा आपको बताते चलें कि जी हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो आजकल जो है वो जो दहशतगर्दी हो रही है उसको लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के तो बहुत से दौरे किए, बाकी कंट्रीज़ के जो है वो जो कहते हैं कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही नहीं थे उन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा भागे फिरते रहे, लेकिन जहाँ जाना चाहिए था उनके साथ जो है वो जाकर बात नहीं की और ना उनके साथ कोई हाथ मिलाया जी। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे लिए स्ट्रेटजिकली जो इम्पोर्टेंस है उसकी वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम जो है वो अपनी इस साइड से महफूज नहीं होंगे तो हमारे जो दूसरी साइड इंडिया वाली साइड है उस साइड से तो हम बिल्कुल भी महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि हम पे जो है वो मुसल्लती दहशतगर्द जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आते हैं वो बदले लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनको भी दुख लगता है कि हमारे साथ जो वो गलत किया जा रहा है तो हम भी जो है वो इसका बदला लें। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की है कि जो हम अमेरिका के साथ मिलकर एक बार फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो लड़ाई करने जा रहे हैं, मतलब कि हमारे पर एक और मुसीबत जो है वो आयद करने जा रहे हैं।
ला के हमारे सर पे खड़े करने जा रहे हैं कि दहशतगर्द जो है वो दोबारा आए। और जाहिर सी बात है इन्होंने कोई ना कोई बहाना भी तो बनाना है इलेक्शन को मुलतवी करने का, या सिक्योरिटी के हवाले से कुछ भी ऐसा वैसा कार्रवाई डालकर इन्होंने इलेक्शन को जो है वो मुलतवी करवाना है, इल्तवा का शिकार करना है। लेकिन अब जो है वो ऐसा करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत जो है वो खतरे में चली जाएगी। इंडिया और जो इसके साथ जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो इस चीज़ को जो है वो बहुत ही एक्टिवली इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो कैसे पाकिस्तान को जो है वो डैमेज कर सके, कैसे पाकिस्तान का जो नुकसान कर सके। उसके अलावा ये आपको बताया एंड पे कि खान साहब के लिए मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें उनके लिए उनको नाअहल करना तो उनकी बड़ी दारीना ख्वाहिश है कि नाअहल किया रहे खान साहब को। लेकिन अब जो है वो इस चीज़ पर भी कोशिश हैं कि खान साहब के जो बल्ले का निशान है उसको भी छीन ले रहे हैं। अगर खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो PTI जो है वो फिर भी इनसे वो इलेक्शन नहीं हारेगी, क्योंकि PTI की जो मकबूलियत है वो इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही, और इनको जो है वो क्या कहते हैं कि सुख की नींद वो सोने नहीं दे रही। तो ये चीज़ सच है कि अगर खान साहब नहीं होंगे तो PTI का जो निशान है, जो बल्ले का निशान है, वो जब सामने आएगा तो लोग जो है वो धड़ाधड़ इस चीज़ पे जो हमदर्दी का वोट भी आएगा। मकबूलियत का वोट तो अलग है, लेकिन जो हमदर्दी है इनकी, जो दिली तौर पे खान साहब के लिए मोहब्बत, वो मज़ीद बढ़ जाएगी और वो इस चीज़ को ठप्पे पे ठप्पा खान साहब के बल्ले पे लगाते जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोशिश जारी कर दी है कि बल्ले का निशान भी जो है वो खान साहब के से छीन लिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो हमदर्दी का वोट भी ना दे सकें, जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ। उन लोगों ने जो है वो धड़ाधड़ जो हमदर्दियों का वोट जो है वो जरदारी के झोली में डाल दिया, और उनकी जो वो नाअहल हुकूमत थी, या मतलब कि कह सकते हैं कि बेकार हुकूमत को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। उसके अलावा जी आपसे बात करना चाहता हूँ कि इमरान रियाज खान के हवाले से, इमरान रियाज खान की फैमिली के हवाले से। इमरान रियाज खान जो है वो अभी तक क्या कहते हैं कि उनको बाजियाब नहीं किया जा सका, उनको नहीं छोड़ा गया। ये जुल्म है और इंतहाई बड़ा जुल्म है खान उनकी फैमिली के लिए भी, और एक अलमिया है हमारे लिए कि देखें कि एक जो बंदा सच्चा बंदा था उसको पकड़ कर उन्होंने जेल में डाल रखा है, या कहीं भी कैसे भी उनको उनको दबा के रखा हुआ है कि वो आके बात ना करे, या उसको जो है वो मज़ीद तकलीफ़ दी जाए। इस चीज़ के हवाले से गुजारिश है आप लोगों से कि दुआ करें अल्लाह परवरदिगार से कि उनके लिए जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी पैदा फरमाएं, और उनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो रिहा करें। आमीन सुमा आमीन। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।